नमस्कार दोस्तों। अश्वमेध यज्ञ हिंदू ग्रंथों में राजाओं द्वारा प्रजनन सह राज्य विस्तार करने के लिए किया जाता रहा है। इसमें सर्वप्रथम एक बढ़िया घोड़ा चुना जाता था और सैनिकों की सुरक्षा में उसे राज्य की सीमा से बाहर छोड़ दिया जाता था। घोड़ा जिन जिन राज्यों से गुजरता जाता था वहां के शासकों को या तो उस राजा से युद्ध करना होता था या अधीनता स्वीकार करनी होती थी। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ के मार्फत राजा अपने राज्य का विस्तार किया करते थे। अनुष्ठान लगभग 1 वर्ष तक चलता था, फिर घोड़े की बलि देना शुरू होता था। उसके बाद मारे गए घोड़े के साथ रानी के यौन कृत्य से जुड़ी एक रस्म होती थी। आज के वीडियो में मृत घोड़े के साथ रानी की हरकतों को तथ्यों के साथ समझने का प्रयास करते हैं। अश्वमेध अनुष्ठान में रानी घोड़े के साथ नग्न अवस्था में सोती है, दोनों को कपड़े से ढका जाता है, फिर वह अपने गुप्तांग में लिंग रखती है, फिर वह मृत घोड़े से अपने अंदर वीर्य छोड़ने के लिए कहती है। घोड़े से वीर्य छोड़ने के लिए कहना प्रतीकात्मक है, क्योंकि मृत घोड़ा वीर्य नहीं छोड़ सकता है, लेकिन रानी की योनि में मृत घोड़े के लिंग का प्रवेश शाब्दिक है। इस अप्राकृतिक मैथुन का विस्तृत वर्णन यजुर्वेद के 23वें अध्याय में उवट और महीधर के भाष्यों में उपलब्ध होता है। यह संभोग प्रक्रिया नितांत वितृष्णा पैदा करती है। पुरोहित कुमारियों से इतना घृणित अश्लील वार्तालाप करते हैं जिसे कोई सभ्य व्यक्ति पढ़ भी नहीं सकता। यजुर्वेद वट एवं महीधर के भाष्य के 23वें अध्याय में 10 पद्यों में यह वार्तालाप वर्णित है। यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से कुछ मंत्रों के महीधरोक्त अर्थ हिंदी अनुवाद सहित देखते हैं। महीधर का यह मंत्र देखिए। इस मंत्र में महीधर ने कहा है कि सब ऋत्विजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोवे और सोती हुई घोड़े से कहे कि हे अश्व, जिससे गर्भ धारण होता है, ऐसा जो तेरा वीर्य है उसको मैं खींच के अपनी योनि में डालूं तथा तू उस वीर्य को मुझ में स्थापन करने वाला है। दूसरा मंत्र देखें। यजमान की स्त्री घोड़े के लिंग को पकड़कर आप ही अपनी योनि में डाल देवे। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार की दलील हिंदू धर्मशास्त्री इन ग्रंथों के समर्थन में देते हैं। वे इन ग्रंथों के समर्थन के प्रयास में प्रथम दलील यह देते हैं कि रानी और घोड़े का यौन कृत्य में शामिल होना केवल सांकेतिक भर है। ऐसा वास्तव में कुछ घटित होता नहीं है, ये केवल रूपक है। लेकिन इन सबके विपरीत हरिवंश पुराण भविष्य पर्व का 3/5/11 से 13वां श्लोक कुछ और ही इंगित करता है। कुछ समय बीतने के बाद राजा जन्मेजय, जो अधिक भेंट यज्ञों में चढ़ाते थे, ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। काशी के राजा की पुत्री देवी पुष्टमा निर्धारित अनुष्ठान के अनुसार मारे गए घोड़े के साथ चली गई और सो गई। सुंदर अंगों वाली रानी को देखकर वासव यानी इंद्र ने उनसे काम लिया। मृत घोड़े के शरीर में प्रवेश करके इंद्र ने रानी के साथ संभोग किया। यह श्लोक बहुत ही स्पष्ट है, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं कि यदि अश्वमेध यज्ञ में घोड़े के साथ मैथुन शामिल नहीं था, तो इंद्र ने अपने स्वयं के रूप में रानी के पास जाने की बजाय मारे गए घोड़े के शरीर में प्रवेश क्यों किया। पाठ से पता चलता है कि ऐसा कार्य वास्तव में अनुष्ठान का हिस्सा है। यही कारण है कि इंद्र ने वासना से प्रेरित होकर रानी के साथ संभोग करने के लिए घोड़े के शरीर का उपयोग किया। रानी के आसपास के लोगों ने केवल तभी कुछ असामान्य देखा जब मारे गए घोड़े ने हरकत की। यह इंगित करता है कि अनुष्ठान में एक यौन तत्व शामिल था, जहां रानी एक कपड़े से ढके घोड़े के साथ लेटती है और समारोह के हिस्से के रूप में एक अंतरंग कृत्य में संलग्न होती है। स्रोत सूत इस अनुष्ठान को और विस्तृत करते हैं। आप स्तंभ स्रोत सूत्र 20/17/12 से 18 में उल्लेख है कि मुख्य रानी कुछ मंत्र यजुर्वेद में वर्णित मंत्र पढ़ती है और फिर राजा की सभी पत्नियां घोड़े की परिक्रमा करती है, उसे पंखा झलती है, अपने सिर के दाहिने हिस्से पर बाल बांधती है। रामायण में भी बताया गया है कि भगवान राम की माँ रानी कौशल्या ने घोड़े के साथ एक रात बिताई थी। वाल्मीकि रामायण बालकांड एक सर्ग 14 श्लोक 33 से 35 में लिखा है कि महारानी कौशल्या ने बहुत प्रसन्नता के साथ उस घोड़े की प्रतिमा की और प्रतीकात्मक रूप से 3 चाकुओं से घोड़े को मार डाला।
रानी कौशल्या अनुष्ठान के परिणामों की इच्छा से एक रात उस घोड़े के साथ रहने लगी जो पक्षी की तरह उड़ गया। इस प्रकार अनुष्ठान के कार्यवाहक पुरोहितों अर्थात होता, अर्ध्यु और उद्वाता ने अपने हाथों में मुकुटधारी रानी, उपेक्षित पत्नी और राजा की एक उपपत्नी को प्राप्त किया, जो कि अनुष्ठान कलाकार राजा द्वारा प्रतीकात्मक दान के रूप में है। कौशल्या ने घोड़े को मारा था और फिर एक रात उस घोड़े के साथ बिताई थी। घोड़े को मारना अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा है। हो सकता है कि कौशल्या ने घोड़े को तलवार से 3 बार छूकर प्रतीकात्मक रूप से मारा हो, असली हत्या किसी और ने की हो, लेकिन उस यज्ञ में घोड़े को मारना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसने मरे हुए घोड़े के साथ यौन क्रिया की, क्योंकि यह अनुष्ठान का हिस्सा है। वाल्मीकि रामायण में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बलि कल्पसूत्र और ब्राह्मण के अनुसार की गई थी। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। श्वेत यजुर्वेद संहिता वात्स्यनेही संहिता 23/18 से 32 में अश्वमेध यज्ञ के मंत्रों का उल्लेख है। इस प्रक्रिया का वर्णन संबंधित ब्राह्मण में किया गया है, जिसे शतपथ ब्राह्मण मध्यंदिन शाखा के रूप में जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण मध्यंदिन शाखा के 13वें कांड में अश्वमेध यज्ञ की व्याख्या की गई है। ये ग्रंथ कुछ खुद हिंदुओं द्वारा लिखे हुए हैं और इनमें किसी अन्य ने कोई बात नहीं घुसेड़ी। उनकी दूसरी दलील या हथकंडा है शब्दों में हेरा फेरी करके श्लोकों का मतलब बदलना। आइए देखते हैं। वे यह श्लोक दिखाते हैं और इसका यह मतलब बताते हैं कि हम दोनों अपने विषय के रूप में बुद्धिमान घोड़े को आदेश देते हैं कि वह स्वर्ग तक पहुंचे, जहां भगवान हमें रथ प्रदान करते हैं। वास्तव में मूल श्लोक यह है और वास्तविक यह अर्थ है। देखिए महिधर का अर्थ, यजमान की स्त्री घोड़े के लिंग को पकड़कर आप ही अपनी योनि में डाल देवे। उन्होंने रेतो शब्द का अनुवाद रथों से किया, जो गलत है। श्लोक 20 में शब्द रेतो है, न कि रथो। रेतो, रेता या रेतास शब्द वीर्य को संदर्भित करता है, जबकि रथ को संस्कृत और हिंदी में रथ के रूप में ही जाना जाता है, लिखा जाता है। इस विसंगति को गूगल अनुवाद जैसे अनुवाद टूल का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है। ये है उनका हेराफेरी करने का तरीका। अब देखते हैं उनका तीसरा तरीका। इनका तीसरा तरीका है शब्दों के अर्थ बदलना। कहा जाता है कि अश्वमेध में जो अश्व शब्द है, उसका अर्थ घोड़ा न होकर अश्वगंधा नामक जड़ी है। वही जड़ी अश्वमेध के अवसर पर हवन कुंड में डाली जाती है, जिसकी सुगंध से देवता प्रसन्न और कीटाणु नष्ट होती हैं तथा प्रजा स्वस्थ व सुखी होती है। यहाँ प्रश्न है कि अश्वमेध के अवसर पर दिग्विजय के लिए राजाओं द्वारा सैनिकों की देखरेख में जो अश्व छोड़ा जाता था, क्या वह घोड़ा न होकर अश्वगंधा नाम की जड़ी हुआ करती थी, जिसे किसी नौकर के सर पर रखकर टोकरी में रखकर साल भर घुमाया जाता था? यदि वह जड़ी थी तो उसे खंबे से बांधकर तलवार से कत्ल क्यों किया जाता था? क्या उसे वैसे ही उठाकर आग में नहीं डाला जा सकता था? फिर ब्राह्मण ग्रंथों में अश्व के 36 टुकड़े करने का विधान है। वहां बताया गया है कि जबड़ा किसे देना है, बाजू किसे देना है, पूंछ किसके लिए है, ऊपर का होठ किसका है, गर्दन का हिस्सा किसका है। क्या ये अंग जड़ी के हो सकते हैं? अश्व के खून को प्रेतात्माओं को देने का और उसकी चर्बी से आहुतियां देने का भी विधान है। क्या जड़ी में भी खून और चर्बी होती है? फिर यजुर्वेद के मंत्रों में तो पटरानी द्वारा घोड़े के वीर्य छोड़ने वाले लिंग को खींचकर अपनी योनि में प्रविष्ट कराने का विधान है। क्या अश्वगंधा जड़ी का भी लिंग होता है और वह भी वीर्य छोड़ती है? जैसा कि पहले लिखा है, प्राचीन बुद्धिजीवियों ने घोड़े के लिंग को पटरानी द्वारा ग्रहण करने की निंदा की थी। यदि अश्व के स्थान पर अश्वगंधा का अश्वमेध में प्रचलन था, तो बुद्धिजीवियों को घोड़े के लिंग के पत्नी द्वारा ग्रहण करने के विधान पर हमला करने की क्या जरूरत थी? फिर तो हर कोई कह सकता था, क्या तुम्हें अश्व दिखाई देता है? क्या अश्वगंधा जड़ी नहीं दिखाई देती? क्या जड़ी का भी लिंग होता है जिसे पत्नी द्वारा ग्रहण किया जा सके? जब मैथुन का यह दौर सरेआम चलता था, तब पुरोहित भी बहती गंगा में हाथ धोने के उद्देश्य से वहां उपस्थित दूसरी लड़कियों से मौखिक कामतृप्ति में प्रवृत्त हो जाती थी। शास्त्रों में यज्ञ करवाने वाले पुरोहितों के लिए प्रत्येक यज्ञ की भिन्न भिन्न मात्रा में फीस यानी दक्षिणा भी लिखी गई।
दरअसल इसी फीस को प्राप्त करने के लिए तो आज तक पुरोहितों द्वारा यज्ञों को जीवित रखने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है। अंत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि अश्लीलता का एक और उदाहरण जिसे प्राचीन आर्यों के धर्म को विकृत कर दिया, वह अश्वमेध यज्ञ या घोड़े की बलि से जुड़ा है। अश्वमेध का एक आवश्यक हिस्सा मृत घोड़े के लिंग को यजमान यानी बलिदान करने वाले की मुख्य पत्नी की योनि में ब्राह्मण पुजारियों द्वारा मंत्रों की लंबी श्रृंखला के पाठ के साथ डालना था। वात्स्यनेही संहिता में एक मंत्र से पता चलता है कि रानियों के बीच प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी कि घोड़े द्वारा सेवा किए जाने का यह उच्च सम्मान किसे प्राप्त होगा। जो लोग इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं वे इसे यजुर्वेद पर महिधर की टिप्पणी में पाएंगे, जहां उन्होंने इस अश्लील अनुष्ठान के विवरण का पूरा ब्यौरा दिया है जो आर्य धर्म का एक हिस्सा बन गया था। धन्यवाद दोस्तों।